ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने देखा था कि किसी भी वायर में चार्जेस अगर चल रहे हैं तो उस चार्ज के चलने से करंट बन जाता है। अब उस करंट की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स बन सकते हैं, ये हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। और उनमें से कुछ इफेक्ट्स क्या हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो इन मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है और कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स हमको बना के देगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे। एक साइंटिस्ट था क्रिश्चियन ऑर्स्टिड, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम ऑर्स्टिड एक्सपेरिमेंट से डिनोट करेंगे, लिखेंगे। तो एक्चुअली क्या कर रहा था ये साइंटिस्ट जो है, वैसे ही कोई भी अपना काम कर रहा था, अपनी पीएचडी के दौरान कोई काम कर रहा था अपना, और इसने बाय चांस ही कुछ ऐसा देखा कि एक बैटरी मान लेते हैं यहाँ, और एक ये स्विच है मान लेते हैं, यहाँ एक एमीटर लगा हुआ है, और यहाँ एक करंट कैरिंग रोड हमने ले ली, या फिर ये सिंपल रोड कोई ले ली, कंडक्टर है ये हमारा कंडक्टिंग रोड, और ये 20 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं। और यहाँ एक करंट चलेगा जब सर्किट हमारा क्लोज होगा। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट चल रहा था। तो बाय चांस क्या हुआ कि जैसे ये सर्किट ऑन करता है ये ऑर्स्टिड, तो यहाँ एक निडल पड़ी होती है, कंपास निडल जिसको हम बोलते हैं। कंपास निडल क्या होता है? ए स्मॉल मैग्नेट, एक कोई स्मॉल मैग्नेट होता है, बिल्कुल ही छोटा सा मैग्नेट, उसी को हम कंपास निडल बोलते हैं। और इस तरीके से उस कंपास निडल को हम डिनोट करते हैं कि किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं हमारे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जहां ये मैंने एरो लगाया है वो हमारे नॉर्थ पोल को डिनोट करता है, और जिस तरफ एरो नहीं है वो हमारे साउथ पोल को डिनोट करेगा। तो ये कंपास निडल थी इसके आसपास ही। जैसे ही वो सर्किट को ऑन करता है, करंट यहाँ पे बन जाता है आई, तो इस कंडक्टर में भी एक करंट चलना स्टार्ट हो जाता है नीचे की डायरेक्शन में। और तभी उसने देखा कि जैसे ही इसमें सर्किट ऑन हुआ, सर्किट हमने क्लोज किया, तो एकदम से ये जो निडल है हमारी डिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे इस पॉइंट पे पाइवोटेड है, यहाँ पे फिक्स कर रखी है हमने, और जैसे फिक्स किया तो ये इस तरीके से मूव कर सकती है हमारी ये जो निडल है, इस तरीके से। तो इस पॉइंट पे पाइवोटेड है। तो जैसे ही निडल इसमें करंट चला कंडक्टर में, जैसे तो ये निडल क्या होगी, ये निडल एकदम से डिफ्लेक्ट हो चुकी है, ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गई। उसने इसको क्लोज करके देखा, वापस करंट को ऑफ करके देखा, सर्किट को ऑफ किया, तब वो वापस देखता है कि ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गई। वो यहाँ पे मान लेते हैं कोई रेजिस्टेंस भी लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस को चेंज करके वो करंट को कम ज्यादा कर सकता है इस पूरे सर्किट के। तो इस रेजिस्टेंस को उसने चेंज करके देखा, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसका मतलब है हम इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो इसने इस रेजिस्टेंस को चेंज करके देखा, जैसे ही वो रेजिस्टेंस को चेंज करता है, करंट यहाँ का चेंज होता है, आई करंट जो चेंज होता है, तो चेंज होने से इसकी डिफ्लेक्शन भी कम ज्यादा होती है। अगर ज्यादा करंट है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन है यहाँ पे, और कम करंट है तो कम डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रही है। ये एंगल जो है डिफ्लेक्शन एंगल, ये काफी कम बन रहा है अगर करंट कम है तो। उसने करंट की डायरेक्शन को बदल के देख लिया, इस बैटरी के टर्मिनल्स को उसने चेंज कर दिया, ऊपर नेगेटिव ले लिया, नीचे पॉजिटिव ले लिया। तब उसने देखा कि डिफ्लेक्शन पहले इस तरफ हो रही थी क्लॉकवाइज, लेकिन अब की बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्शन आ चुकी है। तो मतलब करंट पे ही, वो चीज करंट ही है जिसकी वजह से ये निडल डिफ्लेक्ट होती है। ये एक कंपास निडल है, एक मैग्नेट है छोटा सा, ये डिफ्लेक्ट होता है। तो यहां से ये जो ऑर्स्टिड है एक कंक्लूजन निकालता है कि अब
नेचर की सिमेट्री को देख के हम ये बात बोल सकते हैं कि ये एक मैग्नेट है और मैग्नेट के ऊपर एक दूसरा मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है। जैसे अब तक हमने नेचर में कुछ ऐसे एग्जांपल देखे थे कि अर्थ है हमारे पास, अर्थ का मास होता है और इस मार्कर का भी मान लेते हैं मास है, कुछ ना कुछ एक्चुअली है। तो इस मार्कर को अगर मैं छोड़ देता हूं तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर लेती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मास है, अर्थ का भी मास है और ये भी, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच में। तो एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको हम बोलते हैं। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। तो नेचर की सिमेट्री को देख के हम यही बोलते हैं कि ये अगर एक मैग्नेट है तो यहाँ भी कुछ मैग्नेट के जैसा ही कोई चीज बनी होगी, कोई नई चीज जो बनी है वो कुछ मैग्नेट के जैसी ही होगी और उसी वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ गई है। ओके, तो यहां से कंक्लूजन ये निकल गया इस एक्सपेरिमेंट का, a current carrying wire behaves like a magnet। एक करंट कैरिंग वायर जो होती है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ओके, अब ये इसका मतलब है ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगी ये वायर, जब इसमें क्या चल रहा है हमारा कोई आई करंट चल रहा है तब। तो ये कंक्लूजन हमको यहां से पता चल गया। अब बात एक और भी है यहाँ पे कि यहाँ करंट चल रहा था तो ये जो हमारी निडल है इसका और इसका कोई टच तो नहीं था आपस में। तो ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ थी? अब आपको पता है कि ये मान लेते हैं हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, एक और मैग्नेट हम ले लेते हैं और यहाँ एक नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरीके से ले लेते हैं। तो हमको पता है कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में अट्रैक्शन होती है, जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ ऐसी क्या चीज थी भाई, इस वाले मैग्नेट ने यहां एक रखे हुए मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा दिया। तो यहां क्या बना हुआ था पहले, अगर मैं इस मैग्नेट को हटा दूं यहां से तो इस मैग्नेट की वजह से कुछ ना कुछ तो होगा ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा पहले भी। और मैग्नेट जैसे ही यहाँ पे आता है, ये वाला मैग्नेट अपना नॉर्थ साउथ जैसे यहाँ आता है उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस मैग्नेट के यहाँ आने से पहले इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो था ना यहाँ पे। तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। तो इस मैग्नेट के चारों तरफ, इस मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया बना हुआ है जहां पे अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकता है, लगेगा। तो इस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं हम यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ भी बात करूं, यही एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं यहाँ पे सेट अगर करूं तो इस वायर के चारों तरफ क्या होगा, इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेट और आएगा, एक जैसे कंपास निडल आ गई तो ये मैग्नेट जैसे ही आया तो इसके ऊपर भी फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। तो इसका कंक्लूजन मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करती है वो, जिस फील्ड में कोई और मैग्नेट आएगा तो वो क्या हो सकता है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग सकता है। ओके, तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो ये हमारा मैग्नेट और इस मैग्नेट के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन जहां पे इसके फील्ड को, जहां पे इसके इफेक्ट को फील किया जा सकता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड is a region around a magnet
in which its effect can be observed, जहां पे इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओके, तो ये एक लोकल सी डेफिनेशन हम बना सकते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की। लेकिन अगर मैं डीप में जाऊंगा थोड़ा सा भी, तो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इज ए मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक मैग्नेटिक फोर्स होता है ऑन नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड एक टाइप का क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। और कौन सा फोर्स, जो एक नॉर्थ पोल पे लगता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पे ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है इसके चारों तरफ। और अगर मैं यहां एक नॉर्थ पोल लेके आता हूं, एक्चुअली अकेला नॉर्थ पोल आ नहीं सकता है। कभी भी आप एक मैग्नेट लेके आओगे तो नॉर्थ पोल के साथ साथ साउथ पोल आएगा ही आएगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मैंने मान रखी है। ओके, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल मैंने मान रखा है, मतलब ये मैंने सिर्फ कंसीडर किया है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। लेकिन साउथ पोल भी है यहाँ आसपास कहीं ना कहीं इसके नॉर्थ के साथ ही, लेकिन सिर्फ एक डेफिनेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप ऑन हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल लिख सकते हो, जो सिर्फ हमने इमेजिन कर रखा है। ओके, तो ये एक नॉर्थ पोल लेके आते हैं, तो ये वाला नॉर्थ इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना। तो यहाँ पे एक फोर्स बना, यहाँ पे एक फोर्स बन रहा है ये वाला। ओके, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इसी फोर्स से रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना। और इस फोर्स की एक डायरेक्शन भी निकल के आने वाली है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन वही हमारे फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, वही हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअली तो मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स ही है, मैग्नेटिक फोर्स ही है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वही हमारे फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन के बारे में और भी बातें हमको करनी है, वो देख लेंगे डायरेक्शन के बारे में भी। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है हमारी, वो है टेस्ला। और इस टेस्ला को कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा कैसा बनेगा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। एक मैग्नेट के चारों तरफ कैसा कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो एक बार मैग्नेट मैं कंसीडर कर लेता हूं। ये एक बार मैग्नेट मैंने मान लिया, और यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है इसका और ये अपना साउथ पोल है। ठीक है। अब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स। तो उस फोर्स को देखने के लिए हम क्या करें, एक मैग्नेट इसके आसपास लेके आए और उस मैग्नेट के ऊपर कैसे कैसे फोर्स लगता है ये देख ले हम सारी चीजें। तो वो छोटा सा मैग्नेट हम कंपास निडल ले आते हैं। तो यहाँ पे कंपास निडल हमने रख दी। ओके, तो ये हमारी कंपास निडल है, ये जिसका ऊपर वाला पोल नॉर्थ पोल जहां पे एरो लगता है, और ये अपना साउथ पोल, जो टेल बता रही है ना, ये टेल आपकी साउथ पोल है, और ये हेड जो है ये नॉर्थ पोल है आपका। ठीक है। तो यहां जैसे ही मैं अपनी निडल रखता हूं यहां कहीं आसपास, तो वो निडल हमारी ऐसी हो जाती है। ओके, क्योंकि अभी अभी मैं आपको बता चुका हूं ये नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल करेगा ना। तो रिपेल करेगा तो नॉर्थ से दूर रहेगा और साउथ पोल उसके पास रहेगा। यही सिचुएशन होगी ना। ठीक है ना। तो वो फोर्स जो है इस तरफ लग रहा है, ये जो एरो की डायरेक्शन है वो एक फोर्स ही तो बता रही है ना। ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल पे किस तरफ फोर्स लगा रही है, इस तरफ फोर्स लगा रही है। तो यही हमारी किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, जिस तरफ ये एरो शो कर रहा है। ओके, इसके बाद मैं यहां रख के देखता हूं अपने निडल को।
तो यहाँ ऐसा हो जाती है निडल, यहाँ ऐसे हो जाती है निडल। और जैसे ही मैंने अपने निडल को यहां रखता हूं, मैं अपने निडल को तो यहां रखता हूं तो कुछ ऐसी डायरेक्शन हो जाती है, इस तरीके से फोर्स लगता है। यहां अपना नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो इस नॉर्थ के ऊपर इस तरीके से कोई फोर्स लग रहा है। ओके, ये नॉर्थ और ये साउथ अपना, ठीक है। तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से थी, तो इसी तरफ रहेगा हमारा नॉर्थ पोल। इसी तरीके से अगर मैं यहां रखता हूं निडल तो कुछ ऐसी हो जाती है निडल, यहां रखते हैं तो ऐसी, ये तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनता है। यहां रखता हूं तो ऐसी हो जाती है। ओके, तो इस तरीके का एक पैटर्न देखने को मिलता है हमको जब हम बार मैग्नेट के चारों तरफ एक कंपास निडल रख रख के देखते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न का मतलब क्या है यहाँ पे? इस पैटर्न का मतलब है कि मैग्नेट के ये जो हमारी निडल है, इस निडल के नॉर्थ पोल पे कहां कहां फोर्स लग रहा है, और जहां जहां फोर्स लग रहा है वही तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है लाइंस हमारी, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, यहाँ पे इस निडल का जो नॉर्थ पोल है, ये वाला नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ पोल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जब मैं अपनी निडल को यहाँ रखता हूँ तो नॉर्थ पोल पे इस तरफ फोर्स लगता है। आप यहाँ से तो इमेजिन भी कर सकते हो, साउथ और नॉर्थ अट्रैक्शन होती है ना, तो इस नॉर्थ पोल पे इसी तरफ तो फोर्स लगेगा। और यहाँ जो अपनी निडल है, तो यहाँ इसके नॉर्थ पोल पे रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो ये नॉर्थ को रिपेल करने वाला है। तो इस तरीके का कोई पैटर्न देखने को हमको मिला। तो अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा सा सिंपल बनाऊं तो इन एरो को मैं हटा देता हूं और एक पूरी की पूरी लाइन ही बना देता हूं। और इस पूरी लाइन का मतलब क्या? देखो, यहां पे अगर मैं निडल रखता इस खाली जगह पे, तो यहां पे निडल ऐसी हो जाती। ओके, यहां पे निडल रखता तो ऐसी हो जाती। तो एक कंप्लीट लाइन तो बन ही रही है, जिसमें एरो कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं हमको, इस तरफ जाते हुए, नॉर्थ से निकलते हुए और साउथ की तरफ जाते हुए कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो एक ऐसा पैटर्न हमारा बन गया ये। ओके, तो इस तरीके का कोई पैटर्न हमको देखने को मिला। और अब ये हमारी निडल जो थी हमारी, उस एरो के साथ मैंने जिसको डिनोट कर रखा था, अब इसकी बजाय ये लाइन बन चुकी है हमारी। ओके, ये लाइंस बन चुकी हैं हमारी। इन लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे इनको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बोलने वाले हैं। और इस पैटर्न को देख के हमको ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर एंटर कर जाती हैं, और ऐसा ही होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ एंटर कर जाती हैं। अब पहले तो वो निडल हमको इस तरीके से एक डायरेक्शन बता दिया करती थी कि जिस तरफ निडल में एरो है उसी तरफ हमारा फोर्स लग रहा है, उसी तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अब क्या होगा? अब कहां पे है? जब ये पूरी की पूरी लाइन बन चुकी है, तो अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा क्लियर बनाऊं तो फिगर ऐसा बनेगा। तो इस तरीके का कोई फिगर बनने वाला है, और वो लाइंस हमारी कुछ ऐसे हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाके एंटर कर जाती हैं। तो इन लाइंस को देख के क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकता हूं? यहां तो मैंने एरो भी लगा दिया, लेकिन यहां अगर आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, तो पहले तो हमने यहाँ पे क्या बना रखा था? हमने पहले ऐसे एक एरो बना रखा था निडल की फॉर्म में, लेकिन अब कोई एरो नहीं है।
यहाँ पे सिंपल एक लाइन है, तो यहाँ पे इस लाइन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच देते हैं, तो ये टेंजेंट हो गया हमारा, और वही टेंजेंट हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी सिंबल से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट टेस्ला बताई थी मैंने। तो ये टेंजेंट खींचो आप, और टेंजेंट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू टेंजेंट ये है, यहाँ B1 है तो यहाँ B2 है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ अगर देखेंगे तो ये B3, यहाँ पे अगर देखोगे तो इस पॉइंट का टेंजेंट खींचोगे तो ये B4, इसी तरीके से यहाँ देखोगे तो ये है मैग्नेटिक फील्ड आपका। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि अलग अलग फोर्स लग रहा है। यहाँ पे नॉर्थ पोल रखता हूं तो यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्शन होती है, यहाँ पे नॉर्थ पोल रखता हूं तो यहाँ नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होती है। तो अलग अलग टाइप का फोर्स है, अलग अलग डायरेक्शन है फोर्स की, तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये जो पैटर्न बना है इसको हम, इन लाइंस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं तो क्या बनेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द pictorial representation of magnetic field भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी मैग्नेटिक फील्ड को ही तो रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमने इन लाइंस का यूज किया है, ठीक है, विच या फिर टेंजेंट to which gives the direction of magnetic field at that point। उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको मिल जाएगी अगर मैं उस टेंजेंट पे क्या खींच दूं, तो उस पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट खींच दूं तो। ओके, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो प्रॉपर्टी हमको देखनी है। बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल गया कैसा कैसा होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerge from north pole and enter in south pole। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ओके, लेकिन ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी सिर्फ मैग्नेट के बाहर की है, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर मैं मैग्नेट के अंदर की बात करूंगा तो मैग्नेट के अंदर ये लाइन ऐसे होती हैं, ये पूरा का पूरा क्लोज फिगर बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखोगे तो साउथ टू नॉर्थ होती हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में यही बात लिख लेते हैं, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस goes from south to north pole। अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ होती हैं और बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ होती हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है, जैसे ये हमारा मैग्नेट था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहां लाइंस की क्राउडनेस थोड़ी ज्यादा है, यहां लाइंस नजदीक नजदीक है और यहां लाइंस जो हमारी दूर दूर है।
तो जितनी ज्यादा क्राउडनेस लाइंस की होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा, और यहां आपका लाइंस दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे वीक होगा। तो क्राउडनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस shows ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी से डिनोट कर दिया है, ओके। तो ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे इनकी क्राउडनेस ज्यादा होगी। अगले पॉइंट में लिख लेते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज form a closed loop। क्लोज लूप आपकी हमेशा ही बनेगी नॉर्थ से ऐसे साउथ में, और एक पूरी क्लोज लूप बनेगी। ऐसा कुछ नहीं होता नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, ऐसा नहीं है। कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नहीं होता है। नंबर 5वां पॉइंट होगा आपका, टू magnetic field lines do not cross each other। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्रॉस नहीं करने वाली है। जैसे मान लेते हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, फर्स्ट लाइन, और इसी तरीके से ये मान लेते हैं हमारी सेकंड लाइन है, इस तरीके से गई। ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रहा है और एक का मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रहा है। तो इस क्रॉस वाले पॉइंट पे जहां पे इनका इंटरसेक्शन हुआ है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूंगा तो पहली वाली जो लाइन है, पहली वाली लाइन क्या बताएगी, टेंजेंट अगर मैं पहली लाइन पे खींच दूं तो टेंजेंट ऐसा आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 लिख लेता हूं मैं इसको, इस डायरेक्शन में बनेगा, इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर P पे। और इसी तरीके से अगर सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट खींच देता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल गई। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड B1 और यहां मैग्नेटिक फील्ड B2, एक ही पॉइंट है आपका P पॉइंट। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की, एक ही डायरेक्शन होगी, या ये होगी या फिर ये होगी, या फिर इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन होगा, एक ही डायरेक्शन आपकी होगी यहाँ पे। तो ये इम्पॉसिबल होगा, दो डायरेक्शन हो नहीं सकती हैं, इसीलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट of intersection there will be two directions of magnetic field which is impossible। जो कि इम्पॉसिबल होगा, ओके। एक और पॉइंट आप बना सकते हो, 6th पॉइंट, और ये होगा टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ता है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं अब अलग अलग तरीके, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर जो होती है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, वो भी एक फोर्स लगाती है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है करंट कैरिंग वायर का, ये हमको देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, कोई स्ट्रेट वायर है, जैसे कि ये कोई वायर मान लेते हैं हम, और इसके साथ कोई बैटरी भी अटैच कर सकते हैं हम करंट चलवाने के लिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा स्विच, और ये ए बी वायर है अपनी। करंट कैरिंग वायर,
इसके अंदर आई करंट चल रहा है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यहां से करंट आएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो हम क्या करें, देखो हमारे पास वही तरीका है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। हम अपनी नीडल लेके आए, कंपास नीडल, और इस वायर के आसपास रख ले। तो इस वायर के आसपास रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई कार्डबोर्ड लेते हैं और उस कार्डबोर्ड को हम इसको मैं अच्छा बनाता हूं फिगर को एक बार। ओके, इस कार्डबोर्ड के सेंटर से, जैसे ये कोई मैंने आपका कार्डबोर्ड ले लिया इस तरीके से, और ये जो वायर है आपकी, ये वायर मैंने इसके सेंटर से पास कर ली इस तरीके से। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा कार्डबोर्ड रखा हुआ है, और ये जो वायर है वो वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से है। ओके, तो इस ये जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर अब हम रख के देखेंगे अपनी निडल को, और वो कहां कहां जाने वाली है। अब निडल की बजाय हम अपना कुछ भी, कोई भी मटेरियल जो मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट कर लेता है वो मटेरियल भी डाल सकते हैं। तो आयरन की कुछ फीलिंग्स है, आयरन पाउडर होता है हमारे पास एक, वो आयरन पाउडर मैंने इस पेज के ऊपर डाल के देखा, और वो कुछ ऐसा ऐसा फिगर बना लेता है। वो आयरन पाउडर जो है इस तरीके से राउंड राउंड शेप बना लेता है। तो हम समझ गए, अगर मैं निडल भी रख के देखता तो निडल भी कुछ ऐसा ही करती, जैसे ये हमारा फिगर था। तो अगर मैं निडल रख के देखता तो निडल इस तरीके की कोई शेप ले लेती है। यहां रखता हूं तो इस तरीके से ऐसे सर्कल बन जाते हैं हमारे। और ऐसे सर्कल जिन सब का सेंटर एक ही है, ये वाला, ऐसे सर्कल्स को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इन्हीं से अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना चाहूं तो इन सबको ज्वाइन कर देता हूं, जैसे हमने बार मैग्नेट में करी थी, और यहां से अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन चुकी हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, हमारे सर्कल्स बनेंगे। और कौन से सर्कल बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कैसा बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड will be in the form of concentric circles। तो concentric circles की फॉर्म में ये होगा मैग्नेटिक फील्ड हमारा। मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन भी होती है। बार मैग्नेट में आपने डायरेक्शन पता कर ली थी, नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होता है। यहां मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा या फिर इस तरीके से बनेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के सर्कल बनेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज के। इसको निकालने के लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और रूल है, और उस रूल को हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड बाय दिस रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, इसको लिख देता हूं मैं, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसको देखते हैं। तो अब ये देख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। अब ये राइट हैंड थंब रूल कहता है, तो हमारा राइट हैंड यूज करना है हमको। तो जिस तरफ हमारा करंट जाता है वायर के अंदर, तो जैसे ये कोई वायर है हमारी, और जैसे इस मार्कर को ही वायर मान लिया हमने, तो जैसे ही हमने देखा ये मार्कर की टिप है, तो इस टिप की डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो करंट फिलहाल नीचे जा रहा है, इस एग्जांपल में भी नीचे की तरफ ही है करंट। तो अपने थंब को तो हम कर लेते हैं इस टिप की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और हमारी जो उंगलियों की कर्ल है ना, ये उंगलियां जिस तरफ मैंने रैप करी है, घुमा दी है मैंने उंगलियां, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो फिलहाल यहां से देखने पे आपको ऐसा लग रहा होगा
कि ये मैग्नेटिक फील्ड और उंगलियों की कर्ल इस डायरेक्शन में है। ओके, तो यहां से हमको पता चल गया इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। तो यहां पे अगर मैं ये शो करूं तो इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, प्लेस योर थंब ऑफ राइट हैंड in the direction of current, then the curl of your fingers, then the curl of your fingers, ठीक है ना, करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरीके से कर्ल बनेगी। then the curl of your fingers shows the direction of magnetic field। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना, इस सिंबल जो ऊपर एक एरो लगा दिया मैंने, ये वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर लगा ही देते हैं, बाई चांस लग जाता है तो तुम अगर नहीं भी लगाओगे तो भी काम चलेगा। ठीक है ना, तो एरो अगर लगा रखा है कहीं पे मैंने तो इसका मतलब है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है। तो इस राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा करंट, एक एग्जांपल लेता हूं मैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं हमारा जो करंट है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है। ओके, तो इस बोर्ड के अंदर वाली डायरेक्शन को शो करने के लिए या बोर्ड के बाहर वाली डायरेक्शन को शो करने के लिए हमारे पास दो सिंबल हैं। एक सिंबल होता है हमारे पास ये डॉट और एक सिंबल होता है क्रॉस। ठीक है, जहां जहां मैं डॉट लिख दूंगा इसका मतलब होता है अप टुवर्ड द यूजर या फिर टुवर्ड द रीडर, जो हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं जो भी, तो उसकी तरफ आपका मतलब आउटसाइड द बोर्ड। इसका मतलब क्या है, आउटसाइड द बोर्ड। और अगर क्रॉस लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है इनसाइड द बोर्ड। ओके, तो अगर मैं मान लूं कि करंट आपका करंट इनसाइड द बोर्ड है। ओके, तो अंदर की तरफ करंट है हमारा ये राइट हैंड है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे और ये पॉइंट डी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या क्या बताने वाले हो। देखो, अब हमारा थंब जो है, राइट हैंड का थंब करंट की तरफ होगा। अब करंट बोर्ड के अंदर है तो हमारा अंगूठा, हमारा थंब भी बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा। ओके, अब इस पॉइंट पे देखना है तो ऐसे एक सर्कल बनेगा ना, इस तरीके से एक सर्कल बनेगा। देखो, उंगलियों की कर्ल इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में उंगलियों की कर्ल जा रही है। अगर इस पॉइंट पे पूछेंगे तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर तो टेंजेंट खींचोगे ना आप, तो डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये और इस पॉइंट पे ये। तो हो गया होगा आपको क्लियर ये चीज कि कैसे कैसे हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये और इस पॉइंट पे ये। ओके, तो इस तरीके से। तो आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो अब की बार आपके पास करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर नहीं है, अब की बार आपके पास जो वायर तो है लेकिन वो एक सर्कल की फॉर्म में है। सर्कुलर लूप है, लूप का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर। तो सर्कल की फॉर्म में एक क्लोज्ड फिगर बनी हुई है हमारी कुछ ऐसी। और यहाँ बैटरी वगैरह भी आप लगा सकते हो एक।
यहाँ एक की भी हम लगा लेते हैं, क्लोज कर दिया मैंने इस की को, पॉजिटिव ये और ये हमारा नेगेटिव। तो इस तरीके से इस वायर के अंदर एक करंट चलना स्टार्ट हो गया। ओके, अब यहां पे भी हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को देखने के लिए इस सर्कुलर लूप के चारों तरफ फिर से हमने एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड को इस तरीके से जैसे हमारे पास ये लूप है, ठीक है, और इस लूप के अंदर हमारी जो सर्कुलर लूप है इस सरफेस की, ये हमारा कार्डबोर्ड है, तो वो वायर ऐसे आती है, तो आधी इसके ऊपर है और आधी इसके नीचे की तरफ है। तो इस तरीके की कोई सर्कुलर लूप है, आप समझ सकते हो। जैसे अगर इस कार्डबोर्ड को मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये हमारा कार्डबोर्ड यहां से दिखाई दे रहा है, तो आधी लूप ऊपर है और आधी लूप इससे नीचे की तरफ है। तो अगर इस कार्डबोर्ड के ऊपर यहाँ पे मैं आयरन फिलिंग्स डालता हूं तो कैसी कैसी फिगर बनेगी, या फिर मैं नीडल रख रख के देखता हूं तो कैसी कैसी फिगर हमारी बनेगी, ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आयरन फिलिंग्स डाल दी, आयरन पाउडर डाल दिया। आयरन फिलिंग्स का मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े या बहुत ही स्मॉल, और आयरन पाउडर तो आप समझते ही हो। तो वो भी इस तरीके की शेप ले लेते हैं। तो इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो पहले के कंपैरिजन में। जैसे हमारी ये स्ट्रेट वायर थी और इस स्ट्रेट वायर पे इस पॉइंट पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा था और कार्डबोर्ड हमने लिया था, तो ऐसा ही तो बना था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने थे। तो इस पॉइंट पे करंट चलने की वजह से ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे थे। तो ये भी तो वही पॉइंट है, ये भी तो हमारा वही पॉइंट है, ठीक है ना। इस पे भी तो करंट जा रहा है नीचे की तरफ, ऐसे करंट जा रहा है, तो इस पे करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, इस पे करंट नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहां भी हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनेंगे, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्शन देखना चाहूं तो कोई का सेंटर यहां कहीं होगा ना आपका, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर मैं देखना चाहूं तो यहाँ वही अपना राइट हैंड थंब रूल यूज होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ है, तो हमारा सर्कल ऐसे बनेगा। ओके, तो ये हमारी लूप मान लेते हैं, और इस लूप में यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ गया तो थंब हमारा ऊपर। तो यहाँ अगर मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं तो सेंटर पे क्या बताओगे आप, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ बनेगा ना, बोर्ड के अंदर की तरफ। ओके, बोर्ड के अंदर की तरफ वाली डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्रॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस लग गया, अंदर की तरफ बनेगा, तो यहाँ एक क्रॉस यहाँ पे शो कर देता हूं मैं। ओके, तो इसकी वजह से बना था ये मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे करंट हमारा इस तरीके से जाएगा नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल इस तरीके से आएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आएगा तो ये ऐसे आएगा और ये अंदर की तरफ जाएगा, इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो ऐसे बाहर से आया और इस तरीके से अंदर चला गया, तो ये डायरेक्शन बन रही है, ये डायरेक्शन बनेगी। तो सेंटर पे अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, तो सेंटर पे तो अंदर गया ना फिर भी, तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिर भी कहां बन रहा है, अंदर की तरफ, ठीक है ना। इसकी वजह से भी कहां बन रहा था, अंदर की तरफ। ओके, और इसकी वजह से भी कहां बन रहा है, इसकी वजह से हमारा देखो ये और ये सिचुएशन है, ये और ये ऐसे आई तो ऐसे घूम के आएगा, तो ऐसे तो अंदर की तरफ बनेगा, तो अंदर की तरफ ही बनेगा। तो इसका मतलब है ये हमारी लूप, ये हमारी लूप, और इस लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड बना, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कोइल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप, इसको कोइल भी बोलते हैं, सर्कुलर लूप बोलो या फिर कोइल बोलो आप इसको, ठीक है। इस कोइल के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ बनेगा। ओके, इसको लिख और लेते हैं हम, कैसे लिखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू कॉइल या फिर सर्कुलर लूप इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ coil is perpendicular to the surface of coil, इस कोइल के सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा, अंदर की तरफ हमारा बन रहा था मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये हमने सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख लिया किस किस तरीके से बनता है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हो कि ये सर्कुलर लूप भी अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहाँ है और इस मैग्नेट का साउथ पोल कहाँ है, यहाँ पे पोल कैसे कैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पोल को देखने के लिए हमारे पास एक और रूल होता है जिसको हम बोलते हैं हम क्लॉक रूल। ये क्लॉक रूल क्या कहता है, देखो मान लेते हैं किसी भी लूप के अंदर, कोई भी लूप है हमारे पास, उस लूप के अंदर इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है और इस लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा करंट चल रहा है। करंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, करंट आपका क्लॉकवाइज में और करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जब किसी लूप के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलता है तो हमारा क्लॉक रूल कहता है कि वो हमारी साउथ पोल की तरह बिहेव करती है। तो मैं इसके अंदर एक एस लिख देता हूं और अगर इस एस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस एस के दोनों एंड पे, दोनों कॉर्नर पे यहाँ पे एक एरो लगा दिया तो ये एक देखो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रहे हैं ना। तो साउथ पे कैसे लगा दिया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। इसी तरीके से नॉर्थ को, नॉर्थ का जो एन है इसको भी मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया और ये इस तरीके का नॉर्थ बना दिया। तो ये कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। तो किसी भी लूप में, अगर किसी भी लूप के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलेगा तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करती है और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलेगा तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करती है। और आपको ये भी पता है कि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ओके। अकेला नॉर्थ पोल आपका एग्जिस्ट नहीं करता है कभी भी, नॉर्थ के पास साउथ होगा ही होगा। तो अब आपको ये भी पता है कि अगर कोई हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये जैसे ये यहाँ पे कोई बना लेते हैं हम इस पेज के ऊपर, तो ये हमने बना ली इस तरीके से। तो अगर मैं इस पेज को देख रहा हूं यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसी पेज को पीछे से देखूंगा, यहाँ पे अगर इसी पेज को मैं आगे से देख रहा हूं तो मुझे क्लॉकवाइज लग रहा है। अगर इसी पेज को मैं पीछे से देखने वाला हूं ना तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। आप ये करके देख सकते हो, अपने लेवल पे खुद ही करके देख सकते हो। एक पेज पे एक सर्कल बनाया और ये एक सर्कुलर लूप बनाई आपने, तो यहां सामने से देखने पे ये हमको क्लॉकवाइज दिखता है इस तरीके से। लेकिन अगर मैं यहां से देखूंगा, इसको पीछे से देखूंगा तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगी। तो इसका मतलब है एक कोई लूप है आपके पास और उस लूप में आप ऐसा देखो कि ऊपर ये लूप हम मान लेते हैं, इस तरीके से करंट चल रहा है आपका इस तरीके से उस लूप के अंदर। तो यहाँ ऊपर से देखने पे मुझे क्या लग रहा है, ऊपर से देखने पे लग रहा है मुझे ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और नीचे से देखूंगा तो मुझे क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो एक करंट कैरिंग लूप नॉर्थ पोल की तरह भी बिहेव कर सकती है, साउथ पोल की तरह भी, क्योंकि एक साइड से देखने पे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखता है, एक तरफ से वो नॉर्थ पोल की तरह काम करेगी और एक तरफ से देखने पे उसमें करंट क्लॉकवाइज लगेगा। तो जिस तरफ क्लॉकवाइज लगेगा उस तरफ मुझे साउथ पोल नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉक रूल हम इसको बोलते हैं, ओके।
इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड क्या चीज होती है? तो सोलेनॉइड होता है आपका एक, मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर लूप आपकी, और इसी लूप को मैंने क्लोज नहीं किया, इसके बाद एक और लूप जोड़ दिया ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में, तो कुछ फिगर आपकी ऐसी बनेगी। ठीक है, तो बहुत सारी वायर को हमने वाउंड कर रखा है, लपेट रखा है, और ये इंसुलेटेड है वायर। इंसुलेटेड का मतलब है इसके ऊपर एक कवर चढ़ा रखा है हमने, इस तरीके से कवर है, कोई कवरिंग है, इंसुलेटर है। क्योंकि जब आपस में मिल जाएंगी, जैसे एक स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग में सारी वायर ऊपर से मिली होती हैं, ओके, लेकिन मुझे ऐसे राउंड राउंड बनाना है, तो अगर मैं सारी वायर को ऐसे मिला दूं आपस में, अगर ये वायर आपस में मिल गई तो ये एक पाइप के जैसा बन जाएगा। तो अगर इसमें मैं करंट चलवाऊं, यहाँ पे मैंने करंट चलवाया, तो करंट इस तरीके से थोड़ी जाएगा, ये सारी वायर आपस में ऐसे मिली हुई है, तो करंट ऐसे ही ना चला जाएगा पूरे सरफेस के ऊपर से। इसीलिए मैंने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ले ली, ठीक है ना। कॉपर की वायर, कॉपर की बजाय आप कोई और मटेरियल भी यूज कर सकते हो, नॉर्मली कॉपर होता है, ओके। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स हैं, इस फिगर को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। एक स्प्रिंग की फॉर्म में ये ली हमने, ओके। तो सोलेनॉइड इज ए हेलिकल शेप्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर, ओके। तो सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज ए हेलिकल शेप्ड, ऐसे फिगर को, स्प्रिंग वाली फिगर को हेलिकल फिगर बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। तो सोलेनॉइड इज ए हेलिकल शेप्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये हमारा सोलेनॉइड होता है। तो इस सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनेगा? देखो, हमने पढ़ा था अभी, एक सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है उस लूप के सरफेस पे। तो ये हमारा लूप मान लेते हैं, इस लूप के परपेंडिकुलर तो ये बना, तो ये तो बहुत सारी लूप्स हैं, तो एक लूप यहाँ, फिर अगली लूप, फिर अगली लूप, ऐसे बहुत सारी लूप्स यहाँ पे रख दी हैं, 1 2 3 4 ऐसे। तो सबके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस परपेंडिकुलर सबकी वजह से परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा। तो इस तरीके से कोई मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है, तो वापस तो आएगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम के। ये आई करंट इसके अंदर था। तो इस तरीके का कोई मैग्नेटिक फील्ड आपका बनने वाला है। मान लेते हैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है, ओके। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये कैसा है? ये बार मैग्नेट के जैसा ही है। बार मैग्नेट में भी कुछ ऐसा ही बना था, जैसे सोलेनॉइड में अगर आप देखोगे तो ये हमारा नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा और ये हमारा साउथ पोल की तरह, क्योंकि नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है ना, तो ये निकल रही है तो नॉर्थ पोल और एंटर कर रही है तो साउथ पोल। बार मैग्नेट में भी कुछ ऐसा ही था। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए solenoid is equivalent to bar मैग्नेट। एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के इक्विवेलेंट ही है, इक्वल ही है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये नोट करना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, एक जैसा होता है आपका। पैरेलल लाइंस बनी होती है ना, ये पैरेलल लाइंस होंगी यहाँ पे, और पैरेलल लाइन हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं, एक जैसे मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको, अगर लाइंस की क्राउडनेस ज्यादा होगी
तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडनेस अगर कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होगा। लेकिन पैरेलल लाइंस है, स्पेसिंग भी सेम है, तो ना क्राउडनेस ज्यादा है और ना ही कम है, हर जगह पे एक जैसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। ओके, ये सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमारा टोटल काम पूरा हो चुका है। हमने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देख लिया, एक लूप की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड देखा, और सोलेनोइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड देख लिया है।